हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे टिक कीजिए। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, कैलकुलेशन फॉर प्लास्टर वर्क। मतलब कि प्लास्टर वर्क करते हम तो उसमें सीमेंट मोटर बनाते हैं, उसका क्वांटिटी का कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह तो दोस्तों यहाँ पे दो एग्जांपल लिया हुआ है। एक है 100 मीटर स्क्वायर एरिया और थिकनेस उसका 12 mm लेना है, और प्रपोजन 1/4 का दिया हुआ है। और दूसरा एग्जांपल है 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और 20 mm थिकनेस प्लास्टर करना है, उसमें प्रपोजन क्या है 1/3 का। इस दोनों का हम कैलकुलेशन अलग अलग से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पहले का कैलकुलेशन करते हैं। मटेरियल फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 12 mm थिकनेस प्लास्टर, और प्रपोजन क्या है 1/4 का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों हमको, कि एरिया दिया हुआ है, कितना प्लास्टर करना है वो उसकी थिकनेस दी हुआ है, प्लास्टर की कितनी थिकनेस में प्लास्टर करना है, और प्रपोजन दिया हुआ है। प्रपोजन क्या है 1/4। 1 मतलब क्या होगा, सीमेंट होगा, और 4 मतलब सेंट होगा हमारा। तो हम सबसे पहले एरिया और थिकनेस से हम वॉल्यूम निकालेंगे मोटर का। ठीक है दोस्तों, वेट मोटर का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है और थिकनेस जो दी है उनको में दिए, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.012 मीटर। ठीक है दोस्तों, अभी उसका कैलकुलेशन करोगे तो 1.2 मीटर क्यूब आएगा वेट वॉल्यूम। अब इससे आगे हम फिलिंग और जॉइंट्स एंड अनइवन सरफेस, मतलब कि हम जो प्लास्टर करेंगे उसमें जो हमारा जॉइंट होगा, जॉइंट का और जो सरफेस होगी वो अनइवन होगी, इसलिए क्या होगा हमारा मोटर ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए हम इसलिए 30% हमको ज़्यादा मोटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वेट मोटर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्या होगा, तो वेट मोटर मल्टीप्लाइड बाई 1.30, ये 30% इंक्रीज किया है। तो क्या आंसर आएगा हमारा 1.56 मीटर क्यूब। ये हमारा मोटर जो अनइवन सरफेस में और जॉइंट में चला जाएगा उसका उसके साथ कैलकुलेशन किया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल हमको वेट मोटर वॉल्यूम पता चलेगा तो उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 25% हमको ज़्यादा लेना पड़ता है वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम आया था 1.56 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। ठीक है, तो क्या आएगा 1.95 मीटर क्यूब। तो उसको राउंड फिगर में लेते हैं हम 2 मीटर क्यूब, मतलब कि ड्राई वॉल्यूम कितना होगा 2 मीटर क्यूब होगा हमारा। अब हमको ड्राई वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना है ड्राई वॉल्यूम, तो 2 मीटर क्यूब। ठीक है, 2 मीटर क्यूब पता चल गया, तो हमको प्रपोजन दिया हुआ है 1/4 का, तो उसका सम करेंगे तो क्या होगा 5। और ये हमको प्रपोजन दिया हुआ है में 1 है सीमेंट और 4 है सैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो सम कैलकुलेशन के लिए जो सीमेंट का पार्ट है वो डिवाइड में सम मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब, मतलब कि 2, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम 0.4 मीटर क्यूब आंसर आएगा। ठीक है, अब ये हमारा मीटर क्यूब में आंसर आया, तब हमको सीमेंट की बैग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, जो सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सीमेंट का वॉल्यूम कितना है बैग का 0.035। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 11.43। ये हमारा सीमेंट बैग बैग आ गया। अब इसको हम राउंड फिगर में लेंगे, मतलब क्या करेंगे राउंड फिगर में, तो 11.50 बैग हमको सीमेंट लगेगा। उसके बाद हम सैंड का कैलकुलेशन करेंगे। तो सैंड का क्या रेशियो है 4 है, तो मतलब 4/5 टोटल सम मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम कितना हुआ है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसका आंसर आता है 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये सैंड का वॉल्यूम निकलता है।
मतलब कि हमको 100 मीटर स्क्वायर एरिया और थिकनेस 12 mm दिया होता और प्रपोजन 1/4 दिया होता, तो सीमेंट कितना यूज़ होगा हमारा 11.50 बैग, और सैंड कितना 1.6 मीटर क्यूब जितना सैंड यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक जो था वो पूरा हुआ। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या दिया है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है और उसकी थिकनेस कितनी है 20 mm थिकनेस लेनी है, और रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रपोजन क्या दिया हुआ है 1/3 का। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेट मोटर का वॉल्यूम निकालेंगे। वेट मोटर का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ प्लास्टर लेंगे। ठीक है, तो एरिया कितना 100 दिया हुआ है और थिकनेस कितनी 0.020, तो हमारा वेट वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिलिंग ऑफ जॉइंट एंड अनइवन सरफेस, मतलब कि अनइवन सरफेस और जो जॉइंट होता है हमारा मेशनरी वर्क में, उसमें जो हमारा ज़्यादा मोटर लगेगा वो कितना एज्यूम करेंगे हम 20% लेके। ये हम जब 20 mm थिकनेस का प्लास्टर करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 20% हम इंक्रीज़ करते हैं, तो वेट वॉल्यूम कितना था हमारा 2 मीटर क्यूब, और 20% हम इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या आंसर आता है 2.4 मीटर क्यूब। ये हमारा वेट वॉल्यूम आ गया। कौन सा, जब ये सब अनइवन सरफेस में होने वाले मोटार का उपयोग के साथ हो, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वेट वॉल्यूम है उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तो तब ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ता है, हमको 25% इंक्रीज़ करना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम करने के लिए। तो देखो ये यहाँ वेट वॉल्यूम लिया हुआ है 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, ये क्या है, हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए 25% ज़्यादा लिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या आता है दोस्तों, ड्राई वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब होता है। और अब हमको प्रपोजन दिया हुआ है 1/3 का। 1 क्या है, सीमेंट है, और 3 है सैंड है। तो सबसे पहले हम सीमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, तो 1/4 ये क्या है, टोटल सम है 4, और मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, तो इसका आंसर क्या आता है 0.75 मीटर क्यूब। ये हमको मीटर क्यूब में आंसर मिला। अब हमको इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, ये आंसर को 0.035 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 21.43 बैग्स सीमेंट निकलेगा। तो इसको राउंड फिगर में करेंगे हम, तो क्या होगा 21.50 बैग यूज़ होगा हमारा। ठीक है, अब सैंड की कैलकुलेशन करते हैं, तो सैंड की कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम, उसका रेशियो जो होता है वो लेंगे, डिवाइड में टोटल सम मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम, तो सैंड क्या निकलता है 2.25 मीटर क्यूब यूज़ होगा हमारा। ठीक है, जब हमारा 20 mm थिकनेस होगा तब सीमेंट 21.50 बैग लगेगा, और सैंड 2.25 मीटर क्यूब जितना उपयोग यूज़ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।